हेलो दोस्तों, मेरी चैनल हंटिंग मिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज जिस सीरीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे उस सीरीज़ का नाम है स्पेशल उप्स। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्पेशल उप्स सीजन 1 और 1.5 का पूरा रिकैप। कहानी की शुरुआत 13 दिसंबर 2001 से होती है, जहां पार्लियामेंट न्यू दिल्ली में एक अटैक होता है। ये अटैक 5 लोगों ने किया था। उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर को मारने जाने वाले होते हैं, लेकिन वहाँ की फोर्स उन पांचों को खत्म कर देती है। फिर अटैक के बाद इंसिडेंट की इंक्वायरी बिठाई जाती है, जिसकी जिम्मेदारी रॉ को दी गई थी। हम देखते हैं अपने मेन हीरो हिम्मत सिंह को, जो कि रॉ का फॉरेन इंटेलिजेंस ऑफिसर है। हिम्मत तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है और इसमें इसकी मदद दिल्ली पुलिस करती है, जिसमें हम अब्बास शेख नाम के पुलिस वाले को देखते हैं, कि काफ़ी ईमानदार पुलिस वाला था। वह हिम्मत का खास भी है। फिर अब्बास जांच शुरू कर देता है। हाँ, उसे पता लगता है कि यह 5 लोगों का ग्रुप नहीं है, बल्कि 6 लोगों का ग्रुप है। ये छठा आदमी इस ग्रुप का लीडर था, मगर ना तो इस आदमी का कहीं पता लगा, ना ही किसी ने उसे देखा था। लेकिन इसका नाम पता लग जाता है। इसका नाम था इकलाक खान। के बाद कहानी 2001 से 2019 पर शिफ्ट होती है, और हिम्मत कई सालों से रॉ के लिए सर्विस कर रहा है और अब वह लीडर की पोजीशन पर आ गया है। हिम्मत काफ़ी खर्चा भी करता रहता है। इस वजह से उसके ऊपर एक इंक्वायरी बिठा दी जाती है कि वो इन खर्चों के बारे में बताए, स्पेशली 28 करोड़ के बारे में, जिससे हिम्मत ने मिसलेनियसली खर्चा किया था। खर्चों को दिखाकर ख़त्म कर दिया है। और इस इंक्वायरी में 2 ऑफिसर होते हैं, नरेश चड्डा और दूसरे डीके बैनर्जी। यह दोनों हिम्मत से कहते हैं कि तो टैक्स पेयर का था, तो जवाब तो देना पड़ेगा। 28 करोड़ कहाँ खर्च किए? कहता है कि मैंने मेरे एजेंट पूरे दुनिया में भेजे हैं, वहाँ पर ही सारा पैसा खर्चा होता है। फिर हमें 5 एजेंट दिखाई दिए जाते हैं। इनमें से है पहला अविनाश, जो कि बाको में है। दूसरा है बालकृष्ण, जो कि टर्की में एक शेफ की नौकरी कर रहा है। तीसरी है जूही, जो कि रशिया में। चौथी है रूहानी, जो कि ईरान की कैपिटल तेहरान में एक बिजनेसमैन भी है। पांचवा है फारूक अली, जो कि दुबई में है। फारूक काफ़ी स्मार्ट होता है, जीनियस टाइप का बंदा होता है। मत यहाँ इन दोनों ऑफिसर को बताने लगता है कि कैसे वो पिछले 18 साल से इकलाक खान को ढूंढ रहा है। जब हिम्मत फारूक को दुबई भेजता है, तो उसे पता लगता है कि इकलाक तक पहुंचने का रास्ता एक बहुत बड़ा शिपिंग बिजनेसमैन हाफिज अली है। हाफिज अली तक पहुंचने की चाबी है इस्माइल हसन, कि मार्केट में उसका सारा पैसा घुमाता है। फिर फारूक और हिम्मत प्लानिंग करने लगते हैं। सबसे पहले फारूक को इस्माइल से दोस्ती करनी पड़ेगी, और इस्माइल बिजनेसमैन है, तो उसे अपना पैसा इधर उधर घुमाने के लिए और भी छोटे मोटे लोगों की ज़रूरत होती है। इनमें से है एक का नाम है जावेद, जो कि एक नाइट क्लब का ओनर है। तब फारूक जावेद एक क्लब में जाकर काफ़ी पैसा उड़ाता है। वही टैक्स पेयर का पैसा था, जो कि हिम्मत एजेंट्स को दिया करता था। हिम्मत का मानना था कि उसके एजेंट्स और नेशनल सिक्योरिटी के लिए कुछ भी करना जरूरी है। इसके अलावा हिम्मत कहीं भी पैसा खर्चा नहीं करता, और ना ही उसे पसंद है कि भी पॉलिटिशियन टैक्स पेयर के पैसों को ऐसे खर्चा करे। फिर धीरे धीरे फारूक जावेद से दोस्ती कर लेता है, और दोस्ती मेरी हो जाने के बाद जावेद फारूक को इस्माइल से मिलाता है। इसके बाद फारूक इस्माइल के साथ काफ़ी साल काम करता है। उसके असिस्टेंट को भी पट्टा लेता है। सर हिम्मत पर अभी भी इंक्वायरी चल रही होती है। वह पैसा कहाँ खर्च कर रहा है? फिर जब 2016 में इंडिया में डी मोनेटाइजेशन हुआ, तो हाफिज का पैसा अटक जाता है। इस्माइल का कोई भी आदमी पैसा नहीं निकलवा पा रहा था। तब फारूक हाफिज इस्माइल की मदद करता है। हिम्मत को बता के वो उन लोगों का पैसा निकलवा देता है, जिससे वो हाफिज और इस्माइल दोनों का भरोसा जीत लेता है। अगर हाफिज तो अभी भी फारूक को भाव नहीं दे रहा था, और वह ज़्यादातर डील इस्माइल से ही करता है। और ये सारी बातें वो हिम्मत को बताता है। हिम्मत कहता है कि बड़ी मुश्किल से हाफिज के करीब पहुंचने का मौका मिला है, और हम यह हाथ से जाने नहीं दे सकते। फिर हिम्मत फारूक को स्ट्रेटेजी चेंज करने को कहता है। और अब ये कहानी प्रेजेंट टाइम में 2019 में आती है। हिम्मत अपनी नई स्ट्रेटेजी के मुताबिक पाकिस्तान के रावलपिंडी में ब्लास्ट करवाता है। इसमें किसी भी सिविलियन को खरोच नहीं आती। अगर यह ब्लास्ट ऐसी जगह पर हुआ था कि सारी दुनिया इसका पाकिस्तान और
इसके आतंकी नेटवर्कों से नाता जोड़ देती है। इसके बाद वहाँ दंगे शुरू हो जाते हैं और पाकिस्तान के अधिकतर लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। दूसरी तरफ हाफिज की रशियन लोगों के साथ मीटिंग होने वाली थी, मगर उससे पहले उसका और इस्माइल का अकाउंट भी फ्रीज हो गया था। अभी इस्माइल दोबारा से फारूक की मदद लेता है और फारूक को दोबारा से हाफिज से मिला जाता है, जहां हाफिज फारूक को 2016 की मदद के लिए शुक्रिया कहता है और बोलता है कि इस बार की ट्रांजैक्शन तुम्हारे अकाउंट से होगी, इसलिए तुम भी हमारे साथ चलोगे और इस बारी मैं तुम्हें एक खास आदमी से मिलाऊंगा। इसका नाम है इकलाक खान। अब जैसे ये खबर हिम्मत को मिलती है तो हिम्मत अपने सभी एजेंट्स को फारूक के पास भेज देता है और इन सब का प्लान था कि डील होते ही इकलाक खान को ख़त्म कर देंगे। डील की समय होता है और सभी एजेंट्स अपनी जगह पर मौजूद थे, मगर डील करते समय 1 लाख खान गाड़ी से बाहर नहीं आता है और कैंसिल करना पड़ता है। हिम्मत एक और प्लान बनाता है कि डील के बाद जब सब लोग जश्न मना रहे तो हाफिज अली को उठा लेना, इसको टॉर्चर करके वो 1 लाख खान की इन्फॉर्मेशन निकलवा लेंगे। अब इनका प्लान यह है कि बाला कृष्णा हाफिज को बेहोश करेगा और जूही बाहर वैन लेकर खड़ी होगी। अविनाश और रूहानी बैकअप के लिए रहेंगे, मगर बाला कृष्णा हाफिज को बेहोश करने जाता है। हाफिज तो काफी अच्छा फाइटर होता है और इन दोनों में भयंकर लड़ाई होती है। हाफिज बालाकृष्णा को मार देता है और ये मिशन भी कैंसिल करना पड़ जाता है। फिर अगले दिन हाफिज इस्माइल को बताता है कि उस पर हमला हुआ था और हमारे हमारे ग्रुप में नया मेंबर फारूक आया है, जिसके आने के बाद मुझ पर यह हमला हुआ है। दूसरी तरफ फारूक ने हाफिज का फोन हैक कर रखा था और उसके फोन से वह भी सुन लेता है कि हाफिज को उस पर शक हो गया है। फिर फारूक शक की निगरानी से दूर होने के लिए एक प्लान बनाता है और वह इस्माइल से फोन करके कहता है, हाफिज भाई ने मुझे बुलाया था और बताया कि कल उन पर हमला हुआ था और इस हमले पर शक कर रहे हैं। अब यह सारी बातें सुनकर इस्माइल डर जाता है, लेकिन उसे पूरी तरीके से यकीन नहीं हुआ था कि फारूक इस्माइल पर हमला करवा देता है। अभी फारूक इस्माइल पर हमला करवा देता है, फिर उसे खुद ही बचा लेता है, जिससे इस्माइल को फारूक की बातों पर यकीन होता है। इसी दौरान हम हिम्मत की फैमिली को भी देखते हैं, जहाँ उसकी बीवी का नाम सरोज होता है और उसकी बेटी का परी। परी बड़ी हो रही है, लेकिन हिम्मत उसे टाइम नहीं दे पा रहा था। हिम्मत को उसकी चिंता भी लगी रहती है, कभी कहीं उसकी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो जाए या उसकी बेटी कभी कुछ गलत ना कर पाए। तभी उसकी बीवी उसे बताती कि तुम्हारी बेटी ने एक बॉयफ्रेंड बनाया है। तो ये सुनने के बाद हिम्मत का दिमाग खराब हो जाता है। तब हिम्मत को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। इसलिए हिम्मत अपनी बेटी का फ़ोन हैक करवा लेता है, जिससे उसे अपनी बेटी के फ़ोन के मैसेजेस और लोकेशन के बारे में हर टाइम की खबर रहती है। वही अब्बास हिम्मत को समझाता है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें अपनी बेटी पर भरोसा रखना चाहिए, तुमने उसे अच्छी परवरिश दी है। फिर एक दिन हिम्मत को पता लगता है कि उसकी बेटी क्लब जा रही है, तो वह भी उसके पीछे आदमी लगा देता है, जहाँ उसकी बेटी क्लब जाकर एंजॉय करती है, लेकिन वह अल्कोहल को हाथ भी नहीं लगाती। कुछ दिन हिम्मत खुद ही अपनी बेटी का पीछा करता है और अब उसे समझ आ जाता है कि वह फालतू में ही अपनी बेटी के ऊपर शक कर रहा है, पर उसकी बेटी की परवरिश अच्छी होती है, इसलिए उसे इधर अब्बास की बात मान लेनी चाहिए थी। खैर, इधर अब अटैक के बाद इस्माइल काफी डर गया होता है। उसे लग रहा था कि हाफिज उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी डर से वह फारूक के सभी बातों का जवाब देने लगता है, जहाँ फारूक उसे इकला खान के बारे में पूछता है। इस्माइल बताता है कि मैं इकला खान को नहीं जानता, लेकिन हाफिज और इकला खान दोनों को जानते हैं और काफ़ी अच्छे दोस्त। वो बताता है कि इकला खान दिल्ली में धमाका करवाने वाला है और ये सब कुछ उसकी तीसरी बीवी करने वाली है। अब यह धमाका इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 2 दिन बाद पाकिस्तान के कुछ फॉरेन मिनिस्टर इंडिया इंडिया से डेमोक्रेसी के बारे में बात करने आ रहे हैं। इसी धमाके के बाद सारा नाम इंडिया पर आ जाएगा और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जंग शुरू हो जाएगी। ये सारी बातें फारूक हिम्मत को बताता है और हिम्मत सोच में पड़ जाता है। हमें तो हाफिज की 2 ही बीवियों के बारे में पता था, और तीसरी बीवी कहाँ से आ गई। इसी दौरान अब्बास के हाथ में एक ऐसा आदमी लगता है कि वो इंडिया से लड़कियों की तस्करी किया करता था। तो वो बात हिम्मत को बताता है। हिम्मत उसे टॉर्चर करके पाकिस्तान के नेटवर्क के बारे में पता लगाता है। फिर हिम्मत उस आदमी को हाफिज की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या तुम उसे जानते हो। इस पर वह आदमी कहता है कि यह तो इकलाक खान है। जो ये सुनकर हिम्मत हैरान हो जाता है और स्मगलर यह भी बताता है कि उसकी तीसरी बीवी का नाम साबिया है।
जो कि पहले इंडिया में ही रहा करती थी। 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगों में उन पर बहुत ही अत्याचार हुआ। कई गुंडों ने तो उसकी छोटी बहन को किडनैप करके ले गए और उसके साथ दुष्कर्म भी किया, जिसके बाद साबिया अपनी छोटी बहन को लेकर पाकिस्तान चली गई और वहाँ हाफिज यानी कि इकलाक खान से शादी कर ली। फिर हिम्मत यह सारी बातें अपने एजेंट्स को बताता है और यह प्लान बनाते हैं कि जब अगले दिन फारूक हाफिज के साथ कराची के लिए निकलेगा, तब वह रास्ते में हाफिज को उठा लेगा। फिर अगले दिन जब फारूक और हाफिज जा रहे थे, तभी हाफिज को कॉल आता है कि और उसे पता लगता है कि उस पर अटैक फारूक ने करवाया था और वो रोका एजेंट है। यह सुनते ही हाफिज फारूक से लड़ने लगता है। उधर दूसरे एजेंट हाफिज के बॉडीगार्ड को ही मार देते हैं और हाफिज की गाड़ी पलट जाती है, जिसके बाद हाफिज गाड़ी से बाहर आता है। तभी फारूक हाफिज को गन पॉइंट पे पूछता है कि दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट कौन करवाने वाला है, पर हाफिज कुछ भी नहीं कहता है और गन उठाने की कोशिश करता है। फारूक उसे गोली मार देता है और फिर उसके फ़ोन से उसकी तीसरी बीवी का फोटो देखता है। हिम्मत को उसकी फोटो भेज देता है। दूसरी तरफ हम दिल्ली का सीन देखते हैं, जहाँ पीएम आ जाते हैं और कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। यहाँ कॉन्फ्रेंस की सिक्योरिटी का हेड है सूर्य कुमार, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर है। हिम्मत सूर्य कुमार को साबिया की फोटो भेज देता है और सूर और उसकी टीम साबिया और उसकी छोटी बहन किसी तरह से ढूंढ लेते हैं। अब इससे पहले वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होता, वो साबिया को वहाँ से कर चले जाते हैं और बॉम्ब स्क्वाड के हवाले कर देते हैं। फिर जब बॉम्ब स्क्वाड वाले इनकी तलाशी लेते हैं, तो इन्हें पता लगता है कि इन दोनों ने कोई बॉम्ब वेस्ट नहीं पहनी है और साबिया कहते हैं कि उन दोनों ने अपनी बॉम्ब वेस्ट होटल रूम में ही छोड़ दी है, क्योंकि वह अपनी छोटी बहन की जान किसी की मजहब या छोटी सोच वाले लोगों के लिए नहीं गंवा सकती। और इसी तरह इकलाक खान का मकसद पूरा नहीं होता है। सीरीज के एंड में दोनों इंक्वायरी ऑफिसर चड्डा और बैनर्जी रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं। हिम्मत को फ्री कर दिया जाता है। ही सीजन 1 खत्म होता है और सीजन 1.5 की शुरुआत में हम उन्हीं दो ऑफिसर चड्डा और बैनर्जी को देखते हैं कि हिम्मत की रिकमेंडेशन रिपोर्ट बनाने के लिए इंक्वायरी कर रहे थे, क्योंकि बहुत जल्दी अब हिम्मत रिटायर होने वाला है। तब बैनर्जी और चड्डा इंक्वायरी के लिए सबसे पहले अब्बास को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि हिम्मत कहाँ से आया है, के पास्ट के बारे में हमें सब बताओ। और तब अब्बास बताता है कि यह कहानी है 2003 की, जब कोलंबो में एक ऑफिसर के साथ एक लड़की का अफेयर शुरू हुआ था। लड़की से वो ऑफिसर काफ़ी प्यार करने लगा था, जिसके बाद वह उससे शादी भी कर लेता। पर शादी के बाद उसे पता चलता है वो लड़की तो एक सीक्रेट एजेंट है, जो कि इंडिया की टॉप सीक्रेट फाइल चुरा रही है। सब सुनते ही उस ऑफिसर का दिल टूट जाता है और वह यह बात किसी को बता नहीं पाता। उसकी वजह से उसके देश की टॉप सीक्रेट फाइल किसी और के हाथ लग चुकी है और वह यही सोचते सोचते खुद को गोली मार लेता है। फिर यह बात रॉ को पता लगती है कि ऐसा सिर्फ एक ऑफिसर के साथ नहीं हुआ है, नहीं बल्कि कई ऑफिसर के साथ हो चुका है। और यह सारी टॉप सीक्रेट फाइल जिससे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ सकती है, वह सारी ही सेल होने वाली है। और रोके भी कुछ डॉक्यूमेंट्स गायब है और इन सबको बेचने का नाम मनिंदर सिंह है। वो रॉ का एक्स एजेंट है। मनिंदर भी काफ़ी अच्छा एजेंट था। वह हिम्मत के साथ मिशन पूरे किया करता था, लेकिन अब उसने देश के साथ गद्दारी करने का सोच लिया है। तो अब हिम्मत का मिशन होता है मनिंदर को करना और पता लगाना कि उन सारी लड़कियों को हमारे ऑफिसर के पास कौन भेज रहा था। मिशन में हिम्मत की मदद करेगा एजेंट विजय, जो कि हिम्मत का ही कॉलेज टाइम का फ्रेंड था। विजय शादीशुदा है। उसकी पत्नी का नाम है सरोज, जिसे हमने सीजन 1 में देखा था। और इस सीजन में वह हिम्मत की पत्नी दिखाई गई है। असल में यही हिम्मत का पास्ट है, जहाँ सरोज विजय की बीवी थी और वह प्रेग्नेंट थी। और हिम्मत, सरोज और विजय कॉलेज टाइम से ही फ्रेंड्स थे और करेंटली विजय की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है अनीता। यह दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं। वही हमें यह भी पता चलता है कि हिम्मत ने अभी तक अनीता को यह नहीं बताया कि वह रो के लिए काम करता है। कि उसने कहा है कि वह एक सेल्स मैनेजर है और अनीता उससे अक्सर पूछती है कि हम शादी कब करने वाले हैं। हिम्मत अभी शादी के लिए तैयार नहीं था। फिर एक दिन हिम्मत अनीता अपने दोस्त के बीवी से और दोस्त से मिलवाता है और चारों जन साथ में बैठकर खूब सारी बातें करते हैं। उसके कुछ दिन बाद रो को पता लगता है कि मनिंदर लंदन में है। तब हिम्मत लंदन के लिए निकल जाता है और अनीता से झूठ कहता है कि मुझे लखनऊ जाना है। लंदन पहुंचने पर हिम्मत को मनिंदर मिल जाता है, लेकिन वह उसके हाथों से बचकर किसी तरह निकल जाता है।
हिम्मत इंडिया वापस आता है जहां वो अनीता से मिलता है तो बातों ही बातों में अनीता से लंदन की बात निकल जाती है और यहाँ हिम्मत को पता लगता है कि अनीता एक से झूठ बोल रही है और वह उस पर जासूसी कर रही है क्योंकि हिम्मत ने लंदन का नाम ही नहीं था। यह पता लगने पर हिम्मत का दिल टूट जाता है कि वह भी अनीता को काफी प्यार करने लगा था। इसके बाद वह था अनीता को पकड़ता है और उसे पूछताछ करने लगता है। तब अनीता उसे संकल्प चौधरी का नाम बताती है जो कि लड़कियों को जासूसी करने के लिए भेजता था। टॉप सीक्रेट फाइल्स को ब्लैक मार्केट में बेच देता था। अनीता यह भी बताती है 3 दिन बाद संकल्प चौधरी की मेन जासूस करिश्मा इंदर से यूक्रेन में मिलेगी जहां वह दोनों एक दूसरे से फाइल एक्सचेंज करने वाले हैं। इसके बाद हिम्मत और विजय यूक्रेन के लिए निकल जाते हैं और वहां जाकर हिम्मत करिश्मा का पीछा करने लगता है लेकिन विजय को मनिंदर पकड़ लेता है। हिम्मत ने करिश्मा को पकड़ लिया था। फिर मनिंदर हिम्मत को कॉल करके कहता है कि विजय को बचाना चाहते हैं तो करिश्मा को सही सलामत मेरे पास ले आओ। फिर यह दोनों आमने सामने हैं जहाँ मनिंदर ने विजय के सर पर पिस्टल रखी थी वहाँ हिम्मत ने भी करिश्मा सर पर बंदूक तानी हुई थी। फिर मनिंदर हिम्मत को बंदूक नीचे करने के लिए कहता है लेकिन यहाँ हिम्मत और विजय दोनों ही जानते थे कि हिम्मत ने बंदूक नीचे करी। मनिंदर विजय और करिश्मा दोनों को ही मार डालेगा इसलिए विजय उसने कोशिश करता है लेकिन मनिंदर विजय को गोली मार देता है और करिश्मा को ही खत्म करता है। भाग चुका था और विजय कुछ कर नहीं पाता। दुखी होके उसको कैसे भी करके विजय का बदला लेना था। इसके बाद हिम्मत को देखते हैं जो संकल्प का पता लगा कि उसके पास पहुंच जाता है। तब संकल्प हिम्मत को देखकर डर जाता है और डर के मारे वो मनिंदर की लोकेशन बता देता है। डर किसी फ्लाइट से कहीं जा रहा होता है तभी इस फ्लाइट में हिम्मत भी पहुंच जाता है। डर के अल्कोहल में कुछ मिला देता है जिसे पीकर मनिंदर बेहोश हो जाता है और हिम्मत उसका गला घोटकर उसे वही खत्म कर देता है। उसने अपने दोस्त का मौत का बदला ले लिया था। बाद हिम्मत वह सारी फाइल सुरक्षित इंडिया लेकर आता है और रोक को दे देता है और अपनी गर्लफ्रेंड अनीता से मिलने जाता है जिसे उसने कैद में रखा था। यहाँ वो हमारी वजह से मेरा दोस्त मारा गया। तब अनीता हिम्मत से अपनी जान मांगती है और कहती है कि मैं भले जासूसी करने तुम्हारे पास आई थी मगर मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। लेकिन हिम्मत तो अनीता की एक नहीं सुनता और उसे जान से मार देता है। फिर उसके कुछ दिन बाद हम संकल्प को देखते हैं जो कि कहीं जा रहा था तभी हिम्मत उसकी कार में बॉम्ब करवा देता है। फिर कहानी के एंड में वह अपने दोस्त विजय के घर जाकर उसकी बीवी सरोज से हाथ जोड़कर माफी मांगता है और यही अब्बास की कहानी खत्म हो जाती है। वह कहानी सुनने के बाद दोनों ऑफिसर हिम्मत की इंक्वायरी खत्म कर देते हैं और उसके लिए एक ऑपरेशन लेटर तैयार करते हैं। वही शायद हिम्मत ने विजय के बाद सरोज शादी करके उसके बेटी को अपना मान लिया था और यहीं पर यह सीजन खत्म होता है। दोस्तों आपको हमारी सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।